Hi guys, this is Puri, this is Nariel, and you're watching us on Awesome TV. Hi guys, this is Divya Khosla Kumar and you're watching me on Awesome TV और प्लीज़ मेरी पिक्चर यारियान 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में ज़रूर देखिए। तो वो चीज़ें आपको सिखा देती हैं। जब आप भूखे रहते हो तो आपको दूसरों की भूख ज़्यादा समझ में आती है। मैंने ट्रेलर लॉन्च पे मैं थी एंड आई सॉ यू क्राई दैट टाइम एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड शी इज गोइंग थ्रू सो मच एंड आपने वही पोर्ट्रे किया है। वो काफ़ी बार ब्रेक डाउन हुई हूँ सेट्स पर एंड ऑल्सो मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ तो लोग जिस नज़र से मुझे देखते हैं, हाँ एक्टर बनेंगे। आज भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। लाइक टू कोट इट बाय सेइंग दैट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है दो यारों के यार जिन्हें मिल रहा है ढेर सारा प्यार और इन्हीं की फिल्म का है इंतजार। वेलकमिंग कास्ट ऑफ यारिया टू दिव्या खोसला कुमार एंड पुरी। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। I loved your शायरी। Yeah, actually. I was missing मिजान ऑल्सो। मैं तीन यारों के यार बोलने वाली थी बट या जब मैंने कह ही दिया है कि यारों के यार हैं, ठीक है, तो आपकी फ्रेंडशिप तो मैंने तभी देख ली थी जब वो गाना निकला था तेरी आंखों में। सो जस्ट टेल मी दैट कैसे इवॉल्व हुई ये फ्रेंडशिप और कितने अच्छे दोस्त हैं आप लोग? So I think it's very comfortable working with Pearl. It's very down to earth, dedicated. तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है और बेसिकली जब सेट्स पे होते हैं, स्पेशली जब राधिका राव और विनय सप्रू डायरेक्टर हो, तो सेट्स पे इतना मतलब कोई टाइम ही नहीं होता कि कोई दोस्ती करे या कोई अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप करे बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। अभी प्रमोशन में एक्चुअली वी हैव बीन मीटिंग एंड यू नो जो हम मिल रहे हैं, बट अदरवाइज वी आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर इज अ कंपैटिबिलिटी व्हाइल परफॉर्मिंग। That's great. Would you like to add something on it? Yeah, I would like to say it is very important for co-actors to be friends because वर्क एनवायरनमेंट में अगर आप सिर्फ काम के मन से काम करेंगे तो एट टाइम्स काम जैसा लगने लगता है, लेकिन काम जैसा नहीं लगना चाहिए। काम में खुशी होनी चाहिए जी। हमारे सेट का माहौल मोस्टली काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज आवर डायरेक्टर्स आर टू स्ट्रिक्ट। तो उस चीज़ को ईज आउट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिव्या इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड वेरी ग्राउंडेड, बहुत हम्बल हैं, एवरीबडी नोज। वो बहुत मतलब आपको कंफर्टेबल फील करवा देते हैं जी। तो इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर सिंस तेरी आंखों में। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम डूइंग यारिया विद हर। तो कैसे ये फिल्म आपके पास आई? बिकॉज यू हैव बिन द डायरेक्टर ऑफ यारिया, ओके, एंड नाउ दैट यू आर एक्टिंग, अभी आप स्क्रीन पे हैं, तो ऐसे कभी होता है कि मैं क्रिएटिव इनपुट्स दे दूँ थोड़े से, बिकॉज आई हैव बिन डायरेक्टिंग दैट फिल्म एंड पर्ल आपकी भी कास्टिंग कैसी है थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सो राधिका जी और विनय जी मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेकर आए। उनके साथ मैंने याद पिया कि आने लगी किया, तेरी आंखों में किया, जिसको बहुत बहुत प्यार मिला और उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की और मेरा किरदार नरेट किया और मेरा जो किरदार था उन्होंने मेरे ऊपर बेस करके लिखा था जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। सो इट इज़ द रियल दिव्या जो आप स्क्रीन पे देखोगे, जो मेरा नेचर है, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो जब मैंने स्टोरी सुनी तो वो 3 कज़न्स के बीच की यारियाँ की थी। सो आई सजेस्टेड कि ये आप अपनी पिक्चर में यारियाँ दिखा रहे हो 3 कज़न्स के बीच में, तो वाई डोंट यू कीप द टाइटल यारियाँ 2 बिकॉज हम यू नो यारियाँ 2 इज़ अ ग्रेट टाइटल। सो एज सच फर्स्ट फिल्म का मतलब फर्स्ट फिल्म की कोई कहानी अलग नहीं बढ़ाता बिकॉज दिस फिल्म हैज़ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज़ यारियाँ बिकॉज ये यारियाँ दिखाते हैं अबाउट 3 कज़न्स और फिर उनकी कहानी कैसे आगे चलती है एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो फिल्म में बहुत कॉमेडी है, बहुत एंटरटेनमेंट है, मेरा बहुत ही गूफी रिलेशनशिप है मेरे 2 कज़न जो शिखर और बज्जू है उनके साथ। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड यू कैन या सो all the thanks goes to T series first, definitely, and then how they approached me. Vinay sir, who's our director, one of our directors, he called me and said, "बच्चा मेरे पास आपके लिए एक script है, would you like to hear it?" This was a stone? Yeah. This was a stone. Wow, that's so Absolutely. sweet. Yeah. So because I have known him since तेरी आंखों में. जी. He was only the director. Okay. So I went and Radhika ji narrated me the script, and I loved the script, and that's how it started. And script इतनी amazing थी actually. When she was narrating, throughout the film I was so engrossed. Throughout the narration I was so engrossed. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं narration में इतना engrossed हो सकता हूँ, narration में रो सकता हूँ, narration में हंस सकता हूँ, तो definitely जब ये picturize होगा, जब ये 70 mm पे आएगा, तो people will definitely love it. और वो सारे emotions जो मैंने एक narration में feel किए, people will definitely feel those emotions.
डेफिनेटली। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आपका डेब्यू है। एंड हाउ इज इंडस्ट्री ट्रीटिंग यू? कैसा रहा अब तक, कैसा चल रहा है वो भी बताइए। बहुत ही कमाल का रहा। सी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिन 10 years नाउ। और मेरी जर्नी इनिशियली बहुत स्ट्रगल से स्टार्ट हुई, विच वॉज अ लर्निंग, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड विद टीवी इट वॉज ऑल लव फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एवरी पॉसिबल वे। आपने कम शोज किए पर जो शोज किए वो इतने अच्छे चले हैं, लिटरली इतने अच्छे चले, आई मस्ट से। जी डेफिनेटली इट वॉज अ ब्लेसिंग। हम सब काम करते हैं, सारे टीवी एक्टर्स, सारे बॉलीवुड एक्टर्स, सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही प्यार मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं इस प्यार को डिज़र्व भी नहीं करता, शायद मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उन लोगों को कुछ दे भी नहीं पा रहा जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना खुश होता हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि यार सो मच ऑफ लव दे आर गिविंग मी। एंड जब मैं फिल्म्स में आया तो फिल्म्स और टीवी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्राफ्ट वही है, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने कैरेक्टर को और निखारने के लिए। तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, वहाँ पे 22 मिनट निकालने होते हैं 12 घंटे में, या 2 मिनट निकालने होते हैं 12 घंटे में, तो क्वालिटी ऑफ वर्क बिकम्स बेटर, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। बट आई रिस्पेक्ट टीवी एंड आई ट्रूली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त टीवी से, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं जी, कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, आप आज भी दे रहे हैं। मैं उसका डिज़र्विंग होने के लिए हर रोज़ कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं उस प्यार को डिज़र्व कर पाऊँ और उस प्यार को गिव बैक कर पाऊँ कुछ। और वो गिव बैक यही है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, आपको एंटरटेनमेंट दूँ, आप जितना भी मुझे देख रहे हैं आप खुश हों, आप अपने स्ट्रेस को भुलाकर हमारी जो प्यारी सी फिल्म है यारियां 2, इसको सब लोग देखने के लिए आए, और वो 2 घंटे 20 मिनट आपकी ज़िंदगी के एक रिफ़्रेश की तरह काम करें। एंड आप दोनों वैसे भी ना एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर शेयर करते हो, वो है जिस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, एकदम अनजान, और उसके बाद जैसे कि आपकी भी मैं बात करूँ, जो मैंने ट्रेलर लॉन्च पे मैं थी है ना, सॉ यू क्राई दैट टाइम, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड शी इज गोइंग थ्रू सो मच, एंड आपने वही पोर्ट्रे किया है। तो कितनी बार फिल्म में शूट करते वक्त वो ब्रेक डाउन हुई हैं आप? सेट्स पर यस हुई, काफ़ी बार ब्रेक डाउन हुई हूँ सेट्स पर, एंड ऑल्सो मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ, तो इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, तो मैं इजीली रो भी लेती हूँ या। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर जर्नी? I think I've learnt a lot, and I think I'm very happy with the way I have grown as a person. बहुत सीखा है मैंने, जैसे मैंने डायरेक्शन की, एज अ डायरेक्टर जब यारियां बनाई तो सब ने इतना प्यार दिया, ऑडियंस ने पिक्चर सुपर हिट करवा दी, और अभी भी जब सब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो सब आकर इतना मुझे बोल रहे हैं, कॉलेजेस में जाके अभी भी सब स्टूडेंट्स वहाँ बोल रहे होते हैं, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव। और आई थिंक हार्ड वर्क करना, आई थिंक वो तो लाइक माई मदर ऑलवेज सेड टू मी बचपन से, दैट टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालती रहूँ अपनी हर चीज़ में, एंड आई थिंक व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि मैं पहले इतनी में भी जब आई थी इंडस्ट्री में तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, क्राफ्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। अब मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ अपनी क्राफ्ट को लेकर, एंड ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल। तब मैं बहुत छोटी भी थी, तो you know I think that confidence has really come. But you were 14 when you started off. Yeah, when I did the Falguni Pathak video, that was my first video. I was like in 9th standard that time. Yeah. Okay, great. And what have you learned? I have learned a lot. Every day is a learning. Actually, still we are learning. Yeah. It's better to be learners, I feel, no, throughout the life. Because ज़िंदगी में इतना कुछ है सीखने के लिए हर इंसान से। जैसे इंटरव्यू के बाद मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख के ही उठूँगा। तो बेसिकली इतना सब कुछ है, और ये इतना इंटरेस्टिंग है सीखना कि इंसान इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। मुझे वो लोग समझ में नहीं आते जो कहते हैं मुझे सब आता है, क्योंकि सब तो किसी को भी नहीं आ सकता, हर इंसान अलग है। एंड मैं जब टीवी मैंने शुरुआत की थी, देयर वाज अ स्ट्रगल, जैसा कि मैंने मेंशन किया। वो मेरे भूखे रहने वाले फेज़ से लेकर आज जब मैं उस फेज़ में हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ऐसा ड्रीम है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था फॉर्म करूँ जहाँ पे ऑटोमेशन पे सारी चीज़ें चलती रहें। बहुत बड़ा सा कोई एक प्लॉट हो जहाँ पे सारी जितनी भी वेजिटेशन में पॉसिबली उग रही हैं चीज़ें, वहाँ पे खाने का भी हो सेटअप, वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ फ्री में खाना खाएं, और ये चीज़ ऑटोमेशन पे चलती रहे, और मैं इसको इन दिस लाइफ टाइम ओनली आई मेक दिस पॉसिबल। तो वो चीज़ें आपको सिखा देती हैं। जब आप भूखे रहते हो तो आपको दूसरों की भूख ज़्यादा समझ में आती है। जब आप उन चीज़ों से गुजरते हो तो आपको वो पेन लोगों का ज़्यादा समझ में आता है।
इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, पहले जब मैं एक्टर बना भी नहीं था तो लोग जिस नज़र से मुझे देखते हैं, हाँ एक्टर बनेंगे। आज भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करता हूँ, लेकिन उन सब से भी मैं कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। एटलीस्ट आप बुरे लोगों से ये सीख सकते हो कि क्या नहीं करना, अच्छे लोगों से ये सीख सकते हो कि क्या करना है। तो लर्निंग विल नेवर एंड, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी इंसानियत, ज़िंदगी, जो भी हम करते हैं ज़िंदगी में उस चीज़ में हो, तो और सीखते ही रहना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकती है। डेफिनेटली, एंड आई वुड लाइक टू कोट इट बाय सेइंग दैट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? एंड आप तो हार्ड वर्क कर ही रहे हो एंड वो दिख रहा है, राइट? इट्स जस्ट विजिबल आउट देयर, सो यू शुड बी हैप्पी यार, खुश हो जाओ एकदम से, मतलब कितनी अच्छी बात है ये तो, बिकॉज हार्ड वर्क तो अभी पे ऑफ कर रहा है, राइट? हाँ प्लीज़ ये पे ऑफ करे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है और हमारी उम्मीदें भी यारियां 2 से बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं 20 अक्टूबर को ना आप लोग प्लीज़ कुछ भी करके थिएटर्स में आइए, हमें मौका दीजिए। हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अगर आप देखेंगे हमारे पास बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी कुछ हैं, हम लोगों ने अपने लिमिटेशंस में, अपनी कैपेबिलिटीज़ में बहुत अच्छे से कोशिश की है कि एक बहुत प्यारी फिल्म बनाएं और आपको वो सारे इमोशंस रिकॉल करवाएं जो आप बचपन से जीते आ रहे हैं, वो कज़िन्स की वैल्यूज़, वो फैमिली की वैल्यूज़। और कमाल की बात है हमारी फिल्म के बारे में कि बच्चे, बड़े, ग्रैंड पेरेंट्स तक भी साथ में आके देख सकते हैं, आपको एक भी ऑकवर्ड मोमेंट नहीं लगेगा फिल्म के अंदर। इट्स अ फैमिली फिल्म। But I had a lot of fun and it was simply awesome having a conversation with you all. मजा आया मुझे तो definitely, and I am looking forward to watch Yaariyan 2 with my yaars On the 20th of October. on the 20th of October, of course. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you.